हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम आईएएस। आज हम बात करेंगे करंट में आए नारी अदालत टॉपिक की। अब हम बात करते हैं कि ये टॉपिक आखिर न्यूज़ में क्यों आया। देश भर में नारी अदालतों की शुरुआत की जाएगी, जहां महिलाओं की छोटी मोटी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इंडियन एक्सप्रेस और कई न्यूज़ चैनल ने इन्हें कवर किया था। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को नारी अदालत शुरू करने के लिए चिट्ठी लिखी और प्रस्ताव मांगे। असम और जम्मू कश्मीर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नई अदालतें पहले से चल रही थी। इन अदालतों की सफलता को देखते हुए सरकार ने पूरे देशों में से लागू करने का निर्णय लिया। नारी अदालत आखिर होती क्या है? नारी अदालत महिलाओं के लिए एक विशेष न्यायिक मंच है। इसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा, संपत्ति विवाद और अन्य महिला संबंधित मामलों को सुलझाना है। जैसे कि आप देखते होंगे, कई बार कुछ महिलाओं को शादी के बाद दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है या फिर उनको मारा पीटा जाता है, तो उन सारे मामलों को ये कोर्ट देखेगी। ये एक सामुदायिक पहल है जहां महिलाएं अपनी समस्याओं को खुलकर रख सकती हैं और न्याय प्राप्त कर सकती है। इसकी खासियत क्या है, अब हम इस पर बात करते हैं। ये औपचारिक न्यायालय की तुलना में कम जटिल और अधिक पहुंच योग्य होती है, और इसके अलावा इसमें ज़्यादातर महिलाओं द्वारा न्याय किया जाएगा और संचालन भी महिलाएं करेंगी, क्योंकि जो महिला होती है वो दूसरी महिला की पीड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती है। ये अदालत पारंपरिक न्यायालयों की तुलना में समाधान जल्दी करेगी और कम खर्चे में करेगी। समझौते और मध्यस्थता पर जोर भी इस पर दिया जाएगा। जैसे कानूनी प्रक्रिया की बजाय समझौते और मध्यस्थता से विवाद का निपटान किया जाएगा। मध्यस्थता मतलब होता है, यहाँ पे एक कोर्ट है, यहाँ पर कोई पीड़ित है, तो बीच का मीडिएटर उन दोनों के मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। सामाजिक जागरूकता, महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाया जाता है। नारी अदालत का महत्व, ये महिलाओं को न्याय दिलाने का एक प्रभावी मंच है, विशेष रूप से क्षेत्रों में जहां औपचारिक न्याय प्रणाली पहुंच से दूर होती है। ये घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक असमानताओं के मामलों में त्वरित राहत प्रदान करती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में सहायता करती है। और अगर ये सारी चीज़ें हुई तो फिर श्रम बल जो है वो अपने आप इसमें महिलाओं की भूमिका भी बढ़ेगी। नारी अदालतों की स्थापना और उद्देश्य। जो नारी अदालत है उसमें महिलाओं के लिए एक वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। ये अदालतें स्थानीय स्तर पर महिलाओं के व्यक्तिगत, सामाजिक और घरेलू समस्याओं का समाधान करेगी। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए इन्हें ग्राम पंचायत के स्तर पर भी स्थापित किया जाएगा, और महिलाओं को लंबे मुकदमेबाजी से बचने और आसानी से न्याय दिलाने के लिए पहल की गई। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता। सबसे पहले असम और जम्मू कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में नारी अदालतों की शुरुआत की गई थी। 2023-24 में असम की नारी अदालत में 102 विवाद दर्ज हुए, जिसमें से 76 का समाधान किया गया था। जम्मू कश्मीर में 180 मामले आए, जिसमें से 144 विवादों का निपटारा सफलतापूर्वक किया गया। इन अदालतों की उच्च सफलता दर को देखते हुए सरकार को इन्हें सभी राज्यों में लागू करने का फैसला किया। पूरे देश में विस्तार की योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नई अदालतें स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। राज्यों को कम से कम 10 ग्राम पंचायतों में नारी अदालत स्थापित करने का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया। केंद्र शासित प्रदेशों को 5 ग्राम पंचायत में नारी अदालत शुरू करने का सुझाव दिया गया, और असम और जम्मू कश्मीर के बाद अब बिहार और कर्नाटक में भी 10-10 ग्राम पंचायत में नारी अदालतों को मंजूरी दी गई। अब इन योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा ताकि महिलाओं को स्थानीय स्तर पर न्याय मिल सके। थैंक्स टू वॉचिंग।